गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अपन कंटिन्यू क्लास के अंदर अपना जो लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना कंप्लीट हो चुका था। अपन आज नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं जीवों का वर्गीकरण। मतलब जीवों का जो वर्गीकरण है उसके आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है वर्गीकरण के चरण, कौन कौन से चरण है। उसके पश्चात कुछ वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम की पद्धति किसने दी, फिर कुछ पद्धतियां हैं। अब सिलेबस से देने का कि वर्गीकरण की पद्धतियां वो देखते हैं अपन। यहाँ देखते हैं, देखो जीवों का वर्गीकरण। जीवों को अलग अलग क्लास के अंदर वर्गीकृत करने का जो मेन रीजन उसके अंदर 4 चरण मेन है। एक तो है पहचान, पहचान आइडेंटिफिकेशन, पहचान। सेकंड है वर्ग विभाजन क्लासिफिकेशन, थर्ड है नामकरण और फोर्थ है वर्गीकी अनुक्रम टेक्सोनोमी हेराइकी, टेक्सोनोमी हेराइकी। जीवों के वर्गीकरण के ये 4 चरण होते हैं, जिनमें पहला चरण होता है जीवों की पहचान। पहचान, पहचान के पश्चात उनका किस क्लास में किया क्लासिफिकेशन, फिर उनका नामकरण किया जाता है नोमेनिकल्चर, नोमेनिकल्चर के पश्चात आता है कि टेक्सोनोमी हेराइकी के अंदर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस किस अरेंज के अंदर इसको रखना है यह आता है। इस प्रकार 4 चरण होते हैं जीवों के वर्गीकरण के। पहले चरण के अंदर अपन बात करते हैं पहचान, पहचान आइडेंटिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है किसी भी जीव का नाम है, उसका स्थान है, कहाँ है, उसकी लोकेशन है, ये चीजें नोट करते हैं पहचान के अंदर। उस जीव को पहचानते हैं कि जैसे पहचान कैसे करेंगे, जैसे कैट है, इसके अलावा ये डॉग है, इसके अलावा ये गाय है, ये भैंस है। मतलब इनके अंदर एक ही सिम्टम्स, एक फीचर, एक पहचान कर लेते हैं जो हमेशा के लिए डिपेंड हो जाती है कि इसके ये पहचान है, इसको इस तरीके से अन्य एनिमल से अलग रखा जाएगा। उसका स्थान है, कैसे स्थान में पाई जाती है, तो ये पहचान हो गया। फिर उसको विभिन्न पहचान करने के पश्चात उसको अलग अलग वर्गों में रखेंगे। जैसे कैट है उसको अलग रखेंगे, इस प्रकार से लॉयन है उसको इस प्रकार, जैसे डॉग है उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, काऊ को अलग में रखेंगे। तो अलग अलग विभिन्न वर्गों के अंदर इनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के पश्चात इनका नामकरण करते हैं। नामकरण नोमेनिकल्चर, नामकरण के अंदर उसको नाम दिया जाता है कि ये 4 पैर वाला होता है, माउथ की साइज ऐसी होती है, ये चीज खाता है। तो मतलब इस टाइप के जो कैटेगरी के जो क्लास के एनिमल्स होते हैं उनका क्या नाम होना चाहिए। उनके नाम के लिए नोमेनिकल्चर के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग विचार देके सिर्फ सभी का एक सम्मिलित रूप होके जो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, जो सर्वमान्य नाम हुआ वही नाम उनको दिया गया। फिर उनका नोमेनिकल्चर किया गया। नोमेनिकल्चर करने के पश्चात उनको वर्गीकी की जो हेरार्की है, हेरार्की क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है कि किस फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीन्स, उनको एक हेरार्की के अंदर क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार वर्गीकरण के कितने चरण होते हैं, 4। पहला चरण पहचान आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है उसको क्लासिफाइड करना। क्लासिफाइड अलग क्लासों में करने के पश्चात उसको नोमेनिकल्चर, उसको नाम देना, नाम देने के पश्चात उसको हेरार्की के अंदर व्यवस्थित करना। जो टेक्सोनोमी हेरार्की है इसके बारे में बताने वाला, ये देने वाले कौन थे, 3 वैज्ञानिक थे। एक तो था अर्नेस्ट हैकेल, एक था आर.एच. व्हिटेकर और एक था कार्ल वोस। अर्नेस्ट हैकेल, आर.एच. व्हिटेकर और कार्ल वोस। यहाँ आर.एच. व्हिटेकर का मेन रोल है, उसने 5 किंगडम प्रणाली दी थी। तो इन तीनों ने मिलकर टेक्सोनोमी हेरार्की के बारे में बताया था। टेक्सोनोमी हेरार्की क्या है कि सबसे पहले किसी जीव का एक किंगडम होता है, उसको किंगडम में रखा जाता है जगत के अंदर। जो एक प्रारंभिक स्तर होता है क्लासिफिकेशन का, जीवों के वर्गीकरण का प्रारंभिक स्तर क्या होता है, किंगडम होता है, जगत होता है। उससे पूछ लिया जाता है कि टेक्सोनोमी हेरार्की में प्रारंभिक स्तर का नाम बताइए, क्या होता है, किंगडम, जगत होता है, किंगडम होता है। किंगडम के बाद में किस में रखेंगे, फाइलम, फाइलम या डिवीजन। फाइलम के बाद में क्लास के अंदर क्लास, ऑर्डर और ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस और स्पीशीज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, एक तो ये बनता है कि टेक्सोनोमी हेरार्की की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है,
वो होती है स्पीसीज। अच्छा क्वेश्चन बनता है टेक्सोनोमी हेरार्की की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्पीसीज होती है। और टेक्सोनोमी हेरार्की का जो प्रारंभिक स्तर होता है वो क्या होता है? किंगडम। क्या होता है? किंगडम होता है। बात करते हैं आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम पंच जगत प्रणाली दी थी। यह क्वेश्चन बनता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो पंच जगत वर्गीकरण की प्रणाली दी थी उसका आधार क्या था? उसका आधार था कोशिकीय संरचना, कि जीवों की कोशिका की संरचना कैसी है, उनका पोषण का स्रोत क्या है और शरीर का संगठन कैसा है। उसके आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी, पंच जगत प्रणाली, जिसमें जीवों को किस किस में, जैसे एल्गी जिसके अंदर फंजाई है, इसके अलावा 5 किंगडम दिए थे। 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर इसको सम्मिलित किया, जो अपन आगे देखते हैं। फिर अपन बात करते हैं जीवों का वैज्ञानिक नामकरण। जीवों का जो वैज्ञानिक नामकरण है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पद्धति आती है वो आती है दीव नाम पद्धति। जो दीव नाम से पता चल रहा है, नाम 2 पद्धतियों में होगा, दीव नाम पद्धति। क्वेश्चन आता है कि दीव नाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। इसमें जो जीनस होता है, एक होता है जीनस, एक होता है स्पीसीज। जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और स्पीसीज को स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। जीवों के वैज्ञानिक नाम होते हैं, इनको हमेशा इटैलिक तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इसके अंदर कुछ वैज्ञानिक नाम है जो आपकी बुक में एनसीईआरटी से लिंक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। जैसे 1-2 नाम आपको बताती हूँ और अन्य नाम आपको ये लिख के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसके अदर्स नेम क्या होते हैं। जैसे मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से होता है, इसमें होमो क्या है, इस होमो क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, इसकी स्पीसीज है। इस प्रकार अपन मैंगो आम की बात करते हैं। आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है, बॉटेनिकल नेम की बात करते हैं तो मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा क्या है, इसकी जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज है। इसी प्रकार तेंदुए की बात करते हैं तो तेंदुआ लेपर्ड होता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा क्या है, यहाँ पे पैंथेरा एक इसकी जीनस है और टाइग्रिस क्या है, स्पीसीज है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैंथेरा टाइग्रिस के अंदर स्पीसीज बताइए, टाइग्रिस, और जीनस क्या होता है, पैंथेरा होता है। ये कुछ जीव मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ प्लांट्स है, कुछ जीव हैं, इनके वैज्ञानिक नाम आपको लिख के बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि शेर का वैज्ञानिक नाम, मटर का, बिल्ली का, मेंढक का, धान किसको बोलते हैं, चावल को। अपन राइस की बात करते हैं, सरसों, चना, गेहूं, गाय, इनके आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। ये कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे को इनके वैज्ञानिक नाम बताने हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि मानव का होमो सेपियंस, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जीनस क्या है, होमो सेपियंस क्या है, स्पीसीज है, या आपको खुद को लिख के बताने हैं। अब बात करते हैं अपन वर्गीकरण की पद्धतियां। जो वर्गीकरण की पद्धतियां होती है उससे पहले आप एक बार फिर से ये नाम देख लो कि कौन से आपको बताने हैं लिख के। शेर है, लोइन है, मटर, बिल्ली, मेंढक है, धान या चावल, सरसों, चना, गेहूं, गाय, इन सभी के साइंटिफिक नेम आपको लिख के बताने हैं। अब बात करते हैं वर्गीकरण की पद्धतियां। जो वर्गीकरण की पद्धतियां होती है वो 4 प्रकार की होती है, जिसमें 2 किंगडम सिस्टम, द्वीप जगत प्रणाली, 3 किंगडम सिस्टम, त्रिजगत प्रणाली, 4 किंगडम सिस्टम, चतुर्थ जगत प्रणाली, और 5 किंगडम सिस्टम, पंच जगत प्रणाली। यहाँ से हर एक किंगडम से सिस्टम से क्वेश्चन बनता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए इनके साइंटिस्ट हैं जो किन्होंने प्रणाली दी थी और उसमें कौन कौन से 2 किंगडम होते हैं। जैसे 2 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया।
तो केरोलस लिनियस ने दिया इसको दो में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी एक प्लांट्स में, एक किंगडम प्लांट्स में जिसमें प्लांट्स को रखा गया, एक किंगडम है एनिमिलिया जिसमें एनिमल्स को रखा गया। फिर सेकेंड आता है थ्री किंगडम सिस्टम। नाम से पता चल रहा है थ्री, तीन जगत प्रणाली। ये तीन जगत प्रणाली किसने दी? हेकल ने दी। किसने दी? हेकल ने दी। इसमें तीन जगत होते हैं, जिसे प्लांटी एनिमिलिया तो टू किंगडम में था, इसके अलावा इसमें आता है प्रोटिस्टा। क्या आता है? प्रोटिस्टा। तो थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया? हेकल ने दिया। इसमें कौन से तीन किंगडम सिस्टम होते हैं? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपन फोर किंगडम सिस्टम, चतुर जगत प्रणाली। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फोर किंगडम सिस्टम या चतुर जगत प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दी? कॉपलैंड ने। किसने दी? कॉपलैंड ने। कॉपलैंड ने। तो इसमें तीन तो पहले थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। इसके साथ एक चौथा किंगडम और आता है जिसका नाम है मोनेरा। तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि चतुर जगत प्रणाली किसने दी? कॉपलैंड ने। चतुर जगत प्रणाली में किस नए किंगडम को ऐड किया गया, जोड़ा गया? तो कौन सा है? मोनेरा। जो नए किंगडम ऐड होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फाइव किंगडम सिस्टम से। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर। व्हिटेकर ने कब दिया? 1969 के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी सन भी पूछ ली जाती है कि आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम कब दिया? 1969 के अंदर। फाइव किंगडम सिस्टम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया के अतिरिक्त कौन सा नया किंगडम दिया? फंजाई। फंजाई में कौन आते हैं? फंगस, कवक आते हैं, फंजाई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फाइव किंगडम सिस्टम में किस नए किंगडम को शामिल किया गया? फंजाई को शामिल किया गया। किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। कब? 1969 के अंदर। ये सन भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बनता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने इस फाइव किंगडम सिस्टम प्रणाली को देने का कारण, उसका आधार क्या बताया? एक तो कोशिका की संरचना, एक पोषण का स्तर और एक शारीरिक संगठन कि उन जीवों का शारीरिक संगठन कैसा है, पोषण का सोर्स कैसा है। इस आधार पर ये प्रणाली दी गई। इस प्रकार आपको ये चारों प्रणाली अच्छे से याद रखनी है। वैज्ञानिकों के नाम आपको पता होना चाहिए। टू किंगडम केरोलस लिनियस, थ्री किंगडम हेकल, फोर किंगडम कॉपलैंड और फाइव किंगडम दिया आर.एच. व्हिटेकर ने। कब? 1969 के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो ये पांचों फाइव किंगडम सिस्टम है इसके बारे में पढ़ेंगे।